शालोम एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। ये वीडियो पाक रूह की सीरीज के ऊपर तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस में हम देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो प्लस उसके साथ के पाक रूह कैसे खुदा के तौर पर काम करता है। फिर हमने देखा था कि पाक रूह कैसे शख्सियत है, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है, पूरी की पूरी वो महसूस करता है, वो बात करता है, उसको दुख होता है। सो हमने ये देखा था उसकी अपनी मर्जी है। और आज जो हम देखने लगे हैं बातें वो ये है कि पाक रूह की अलामतें क्या क्या हैं, पाक रूह के सिंबल्स क्या क्या हैं, कलाम मुकद्दस में कैसे डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू पाक रूह ऑपरेट करता रहा है और उससे हमें भी उसकी करैक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, फंक्शन का पता चलता है। सो लेट्स सी, आज ये मैंने 8 अलामतें निकाली, इससे ज्यादा भी होंगी वैसे, लेकिन 8 जो हैं, तीन चार तो वेरी कॉमन है, लेकिन उसके अलावा भी नई भी होंगी जो आप भी कुछ शायद आपके लिए भी नई हो। सो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि वीडियो अगर कोई पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले तो मेरे बहनों भाइयों देखें कि हम सबको पता है कि पाक रूह को जब यीशु मसीह के ऊपर उतरे हैं तो वो कबूतर की माने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी ना ये साइन था। हाँ, उनको नहीं था पता और उनके लिए ये निशान था कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मानित उतरते देखेगा वो है जो खुदा का बेटा है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि वहां पे लिखा है कि यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। सो जिस पर तू रूह कुद्दस को उतरते देखे और रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा फिजिकली, तो एक तो ये बड़ा प्यारा सिंबल है पाक रूह का। और कबूतर हमें पता है दुनिया भर में साइन ऑफ पीस। पुराने अहदनामे में भी जब नूह ने उसको उड़ाया था कबूतरी को कश्ती से, तो वो जैतून की पत्ती लेकर आई थी, वो पीस का निशान था। साथ साथ वो हेल्पर के तौर पे भी, तो उसने हेल्प भी की थी नूह की, है ना। क्योंकि कौवे ने हेल्प नहीं थी कि कौवा गया था तो वो जाके मुर्दार पे बैठ गया था, वो वापस नहीं था आया। सो कबूतर पाक रूह जो है, इसीलिए पैराक्लीट का वर्ड जो है यूज हुआ है और यीशु मसीह ने यूज किया ये वर्ड कि मददगार है वो हमारा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कबूतरी के तौर पे, कबूतर के तौर पे। फिर दूसरा सिंबल इसका पाक रूह का है कि ये हवा के तौर पे, दम के तौर पे, आंधी के तौर पे भी कह सकते हैं। सो ये तीनों कनेक्टेड ही हैं। सो हवा, दम और आंधी। और हवा के तौर पे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा था कि हवा जो है वो जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। फिर आगे कहते हैं कि जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है, यानी कि हवा की तरह ये रूह भी किसी को नहीं पता कहाँ से आती कहाँ पे जाती है। सैमुअल को उठा के ले जाती होती थी और वो कहते थे कि हमें तो नहीं पता कि अब फिर रूह तुझे कहाँ से पे उठा के ले जाए, तो हम कैसे तेरी बादशाह से मुलाकात करवाएं। हाँ, तो रूह के कामों का आम इंसानों को पता नहीं है। इवन जो पाक रूह से भरा होता है ना बंदा, उसको भी नहीं पता होता। ठीक है, जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं उनसे आप बात करें तो वो दे समटाइम डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेकिन जब पाक रूह एक्टिव होता है, ऑपरेट करता है, सो फिर उसके कामों से जाहिर होता है। ठीक है। सो जैसे लिखा है कि हवा तो दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी आवाज सुनता है। सो आवाज हमें काम सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं पाक रूह के। अच्छा, फिर उसके बाद देखें जब हम दम के तौर पे देखते हैं ना, तो पाक रूह जो है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह है। क्योंकि जब आदम को खुदावंद ने बनाया ना, तो लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है तो वो जीती जान हुआ है, तो वो रूह ही थी। सो दम जो है वो रूह के मायनों में भी है और इसीलिए दम हवा के मायनों में भी है। हिजकिय्याह नबी ने जहाँ पे वो प्रोफेसी की है ना सूखी हड्डियों पे, सो वहाँ पे दम भी वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पे रूह का भी वर्ड यूज हुआ है और वहाँ पे हवा का भी वर्ड यूज हुआ है। और वहाँ पे लिखा है हिजकिय्याह 37 में कि तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर आए आदमजाद, और हवा से कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। सो वो जिंदगी बख्शता है। आमीन। देखिए कितनी प्यारी, और ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हमें पता चलती हैं कि खुदा ही की हैं। तीसरी देखें, तीसरी है जी पानी और बारिश के तौर पर। और कलाम में लिखा है कि एक ही रूह के वसीला से हमें जो है वो एक बदन होने के लिए बपतिस्मा हमें मिला है और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। सो वी हैव ड्रिंकिंग, वी हैव ड्रंक द स्पिरिट। हम रूह से भरते हैं। जब हम पाक रूह से पैदा होते हैं ना, तो हमारे अंदर रूह होता है, जैसे हम पानी को पीते हैं
कलाम से गुसल भी लेते हैं, और पाकरू से भी लिखा हुआ है एक जगह कि हम जो है उससे गुसल लेते हैं। ये देखें, ये हवाला है। मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से हम निजात पाते हैं। ये 3:5 है। सो पाखरू जो है वही हमें नई पैदाइश का जो तजर्बा होता है ना, वो पाखरू के बगैर नहीं होता। और खुदा ने कहा भी था कि जो कोई रूह से पैदा होता है ना, वो है नई पैदाइश का, पानी और रूह से। अच्छा, और फिर उसके बाद देखें कि आग का जो है ना करेक्टरिस्टिक, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एलिया ने जब वो दुआ की थी तो आसमान से आग नजर हुई थी, और वो चट कर गई थी कुर्बानी को। तो वो भी सिंबल है। उसके साथ साथ आग का जो ज़्यादा वाज़िया सिंबल है ना, वो है जब पेंतीकोस्त पे पाखरू का नज़ूल हुआ है, ईद पेंतीकोस्त पे, और वो शागिर्दों के ऊपर और लिखा, उन्होंने आग की शोला सी फटती ज़ुबानें पाई थी। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ से आग का ही सारे का सारा बयान है, जो माहौल सारा बताया। सो वो उनके ऊपर आ गई थी। सो आग जो है ना वो कलाब को भी जाहिर करता है, और आग पाखरू को भी जाहिर करता है, क्योंकि पाखरू जो है ना वो फायरी है। वो आपके अंदर आग लगा देती है। पाखरू आपको बैठने नहीं देता। पाखरू जब तक जो काम आपको कहे, पाखरू आपसे करवा के ही रहता है। आमीन। अच्छा जी, फिर देखें 5वीं देखें, फिर जो है ना वो तेल की तरह भी काम करता है। पाखरू जो है वो तेल की तरह भी काम करता है। और तेल का जब हम देखते हैं ना, यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो मसीह है, क्रिस्टोस जो है, वो जो है ना उसका तेल से, क्योंकि वो मसाशुदा है। उसका एक जो है ना मायने अनॉइंटेड वन जिसको कहते हैं, द अनॉइंटेड वन, मसाशुदा जो है वो यीशु मसीह है, और ये पाखरू रूह भी उसी का है। आमीन। तो वो जो मसाशुदा का रूह है, और इसलिए वो मसा ही करता है। और पुराने अहदनामे में तेल से मसा किया जाता था। बादशाहों को, काहिनों को, सरदार काहिन को, पेशवा को, वो उससे मसा करते थे। और तेल जो था वो अलामत होता था कि ये मसा है, इसके ऊपर खुदा का मसा है। जैसे सैमुअल ने साउल बादशाह को किया, सैमुअल अपना दाऊद बादशाह को किया, उसके अलावा मूसा ने हारून काहिन और उसके बेटों को किया। सो वो तेल से किया था, और एक ख़ास तरह का भी तेल था। और उसके लिए कहा था कि ये जिस चीज़ को छू जाएगा ना, वो चीज़ पाक हो जाएगी। और खुदा ने कहा था गुंदी की हिकमत के मुताबिक ये तेल बनाना है। आमीन। और वो तेल जो था वो खुदा ने कहा था और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और उससे खैमा इज्तिमा के जितने थे ना ये फर्नीचर, सारे का सारा, चाहे वो रोटियों की मेज़ थी, चाहे शमादान था, मनोरा जो था, चाहे बाहर की वो मज़बा था, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती थी उसी ही से पाक होती थी। हालेलुया। मैं अब सारे हवाले नहीं बोल रहा, लेकिन दीज आर द रेफरेंसेस, टाइम को सेव करने के लिए। अच्छा, सो तेल जो है ना वो भी मसा को जाहिर करता है। फिर 6वां देखें जी, मैं, ये बहुत कम बहन भाइयों को पता है, मुझे भी पहले नहीं था पता। सो मैं भी जो है पाखरू को जाहिर करता है। क्योंकि जब शागिर्दों के ऊपर पाखरू का नज़ूल हुआ है ना ईद पेंतीकोस्त पे, तो वहाँ पे जो दूसरे देखने वाले थे उन्होंने कहा था कि ये तो ताज़ा मैं के नशे में है। तो वो उनको पागल समझते थे कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे कोई नशे में होता है, उसको होश ही नहीं है। सो जो पाखरू से बंदा पैदा हुआ है ना, सो उसको वाकई होश नहीं होती। खुदावंद उसको जो है ना अलहदा कर देते हैं। सो दूसरे को ऐसे लगता है यार एनो की पता, या उसको पता होता है, बट ही ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जैसे पाखरू उसको गाइड करता है। आमीन। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो कहते हैं, और वो घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैं के नशा में है। अमाल 2:12-13 है। और फिर एक और देखें, इफ्सियों का हवाला 5, वहां पर लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है। लेकिन आगे सुने, आगे लिखा है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। ये कहीं शराब से एक तो मतवाले ना हो, लेकिन रूह से मामूर होते जाओ। सो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है वो आपको नशा चढ़ाता है, और पाक रूह भी बिल्कुल आपको नशे के तौर पे है। आपको अपनी जो है ना शुद्धि नहीं रहती जिसको कहते हैं, आप उसमें मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं खुदावंद के कामों में। आपको दुनिया की परवाह ही नहीं रहती, आप दुनिया से कट जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। इसीलिए जो मुकद्दस करने का एक है ना मतलब, वो ये भी है काट के अलहदा कर देना, सेपरेट कर देना। आमीन। अच्छा, और फिर 7वीं देखें अलामत, ये है जी पाक रूह मोहर के तौर पे भी है। इसे सील, स्टैम्प्ड,
और जो है ना जब वो है तो वो कंफर्मेशन है कि यार ये जो है ना जिस बंदे के ऊपर सील हुई हुई है वो ही बंदा है। और सील जो है वो ओपन नहीं होती, वो जिसके लिए है वही ओपन कर सकता है, क्योंकि अगर ओपन हो गई है तो फिर वो जो है ना दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई खराबी आ गई, किसी ने कुछ गड़बड़ की है। और ये देखें लिखा है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। जी, मखलसी के दिन की गारंटी है हमारी। और आखिरी जो है वो अलामत है, वो है लिबास की अलामत, कि पाक रूह जो है ना वो लिबास के तौर पे भी है। और लिबास के तौर पे ऐसे है कि खुदावंद ने कहा था अपने शागिर्दों को कि तुम जो है ना इंतज़ार करो, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, वो जिसका बाप ने वादा किया देने का, जब तक वो ना मिल जाए यरूशलेम में ठहरे रहो। सो ये कुव्वत का लिबास है जिसको हम पहनते हैं, यही हमारी सील है। हाँ, और इसी से हम पाक और साफ होते हैं, यही हमारे अंदर आग बन के काम करता है। हाँ, यही हमारी सफाई भी करता है। हालेलुया। और जो है ना हमें मसा भी करता है। सो ये जब हम इन अलामतों को देखते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि पाक रूह हमारे अंदर कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पाक रूह से पैदा हुए हैं तो ये अलामतें हमारे अंदर जाहिर होती हैं, किसी न किसी, इसका असर जाहिर होता है, इसकी तासीर होती है। जैसे लिखा ना, रूह की जो है एक ही रूह है जो बख्शता है, तसीरें जो है फर्क फर्क है, लेकिन एक ही रूह जो है उनको देता है। किसी को मोर्सों की कुदरत, किसी को इल्म, किसी को गैर ज़ुबाने, किसी को कुछ। सो ये सारे के सारे काम है पाक रूह के। आमेन। आई होप यू हैव लर्न्ड समथिंग टुडे न्यू। गॉड ब्लेस यू।